Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Once again, we are diving in a session over active and passive voice. So, last time I gave you a homework. We'll be looking for the correct responses for those sentences which had to be translated and some had to be converted into passive voice. So, let's begin from the beginning. First, active passive voice. First sentence was she is writing a letter. पर हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसमें हमने समझा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है और आईएनजी फॉर्म आता है। तो उसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं और बीइंग लगाते हैं। इज एम आर के बाद बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आया था तो आईएनजी फॉर्म को एक्वायर कर लेता है बी, बन जाता है बीइंग। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एंड उसके बाद बाई एंड देन सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सी इज राइटिंग अ लेटर में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। तो अ लेटर स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद अ लेटर के अकॉर्डिंग इस एम आर में से क्या पिक करना है? इज पिक करना है। तो अ लेटर इज, और उसके बाद बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। देन राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। शी का हर हो गया, जो सी है उसका हम करेंगे। तो शी इज राइटिंग अ लेटर का हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। करेक्ट। ठीक है, एक बार देखते रहेंगे इसको आगे। सेकंड सेंटेंस था दे आर वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ मूवी है। तो अ मूवी स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब अ मूवी के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या पिक करेगी? इज पिक करेगी। तो अ मूवी जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो हो जाएगा अ मूवी इज बीइंग। वॉचिंग का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय देम, इस तरह से। दे आर वॉचिंग अ मूवी का क्या हो जाएगा? अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, इस तरह से हम कर लेंगे। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट थर्ड है आपका द टीचर इज नॉट स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर इज नॉट स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स है तो इस एम आर में से आर उठाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो द स्टूडेंट्स आर, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट, बीइंग लगेगा। ठीक है, नॉट के बाद बीइंग आएगा यहाँ पर। ठीक है। और स्कॉल्डिंग का थर्ड फॉर्म होता है स्कॉल्डेड। द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग स्कॉल्डेड बाय द टीचर। दैट विल बी द करेक्ट conversion into passive voice. The students are not being scolded by the teacher. नेक्स्ट है आर यू रीडिंग द बुक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन। तो पहले तो ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा द बुक। अब द बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज चूज कर। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो इज एम आर में से इज हम आगे लगा देते हैं। इज द बुक, फिर बीइंग। बीइंग जो है ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इस बात को याद रखते हैं कि अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एजएमआर पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, एंड देन वर्ब थर्ड, देन बाय, देन सब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर यू रीडिंग द बुक का हो जाएगा इज द बुक। इज पहले क्यों आया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज द बुक बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही रहेगी, रेड पढ़ते हैं उसको आर ई ए डी। तो इज द बुक बीइंग रेड बाय यू, है ना। रीड की जो थर्ड फॉर्म होता है वो रेड पढ़ते हैं, उसमें स्पेलिंग मिसिंग करते हैं। तो रीडिंग का रेड हमने कर लिया थर्ड फॉर्म। इज द बुक बीइंग रेड बाय यू। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज द ड्राइवर नॉट ड्राइविंग द बस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ओपन एंडेड, है ना, क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो व्हाई इज द ड्राइवर नॉट ड्राइविंग द बस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा द बस है।
द बस के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ इज लगाएंगे। वाई इज द बस नॉट, फिर आ जाएगा बीइंग। याद रखेंगे ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट फिर बीइंग। ठीक है, इज के बाद नॉट नहीं लगा सकते। अगर हाँ शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, इजंट करते हैं, तो हम कर सकते हैं वाई इजंट द बस बीइंग ड्रिवन बाय द ड्राइवर, या फिर जो हम कर रहे हैं वाई इज द बस नॉट बीइंग ड्रिवन। ड्राइव का थर्ड फॉर्म यानी ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म है ड्रिवन बाय द ड्राइवर। वाई इज द बस नॉट बीइंग ड्रिवन बाय द ड्राइवर, ये हो जाएगा बस ड्राइवर के द्वारा क्यों नहीं चलाई जा रही, ये हिंदी हो जाएगी। अगला है वाई इजंट रीना सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना गाना क्यों नहीं गा रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इजंट को इजंट भी लगा सकते हैं, हम चाहे तो अलग अलग भी कह सकते हैं, दो तरीके हैं। तो वाई इजंट अ सॉन्ग बीइंग सung बाय रीना भी हो सकता है, या फिर वाई इज अ सॉन्ग, वाई इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग sung बाय रीना, वाई इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग sung बाय रीना। तो ये आपका हो सकता है इजंट शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो आप बिना शॉर्ट फॉर्म के भी कर सकते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लगाया है तो वाई इजंट अ सॉन्ग बीइंग sung बाय रीना, अगर नहीं लगाया है तो वाई इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग sung बाय रीना, ऐसा होता है। अगला है आई एम ड्राइंग अ पिक्चर। तो इसमें पहले आपको उठाना है ऑब्जेक्ट, वो है आपका अ पिक्चर। ए पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट है, ले लेंगे ए पिक्चर इज, अब आईएनजी के लिए बीइंग लगाएंगे। ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, हमारा सेंटेंस बना अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, है ना। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर में अ पिक्चर लिया तो अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, ये आपको बन जाता है। अब आगे आरंट यू प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर आरंट यू प्लेइंग क्रिकेट है। इसमें हम देख रहे हैं आरंट यानी आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो हम बिना शॉर्ट फॉर्म के भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ आरंट तो लगा नहीं सकते, क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे, इज नॉट लग सकता है ना। तो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट होता है। या दो तरीके हैं यहाँ पर, या तो एजेंट लगाएंगे इजंट क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, या फिर इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। शॉर्ट फॉर्म के साथ करना है, सेंटेंस भी शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, तो शॉर्ट फॉर्म के साथ भी कर सकते हैं इजंट क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। दूसरा हम ये भी जानते हैं इजंट एम एम नॉट और आर नॉट, इज नॉट एम नॉट आर नॉट हैज नॉट हैव नॉट, इनको एंड भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो एंड का यूज भी कर सकते हैं, एंड क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। नेक्स्ट है ही इज नॉट क्लीनिंग द रूम। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा द रूम, नेगेटिव है तो द रूम के अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे। द रूम इज नॉट बीइंग क्लीन बाय हिम, या फिर द रूम इज नॉट का इजंट हो जाएगा, द रूम इजंट बीइंग क्लीन बाय हिम, दोनों ही सही है। द रूम इज नॉट बीइंग क्लीन बाय हिम या द रूम इज नॉट इजंट बीइंग क्लीन बाय हिम, द रूम इज नॉट बीइंग क्लीन बाय हिम। नेक्स्ट आपका है हाउ आर दे सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड वाला है। हाउ स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रॉब्लम सिंगुलर है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज आएगा, आर तो नहीं आ सकता। तो हाउ इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय देम, ये हो गया हाउ इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय देम, ये आपका। फिर आपका था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, उसे सजा दी जा रही है। तो उसे में आप चाहे तो ही लगा सकते हैं, चाहे शी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो ही या शी इज बीइंग पनिश्ड, किसके द्वारा दी जा रही है, बाई वाला केस दे नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ही या शी इज बीइंग पनिश्ड हो जाएगा, उसे सजा दी जा रही है। ही और शी इज बीइंग पनिश्ड, या तो ही लगाइए या तो शी लगाइए, इज बीइंग पनिश्ड, ठीक है। ही इज बीइंग पनिश्ड या शी इज बीइंग पनिश्ड, दोनों ही सही है। क्या गाना गाया जा रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका था गाना, उसको सब्जेक्ट बना दिया है। तो इज
अ सॉन्ग या द सॉन्ग भी कर सकते हैं आप। इज अ सॉन्ग बीइंग संग। अ सॉन्ग इसलिए जनरली कर रहे हैं क्योंकि गाना यहाँ पे गाने नहीं बोल रहे, गाना, और स्पेसिफिक करेंगे तो द भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, जनरली अ सॉन्ग लगाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। इज, जनरल में बात की तो इज अ सॉन्ग बीइंग संग, क्या गाना गाया जा रहा है। ठीक है, या इज द सॉन्ग बीइंग संग, ये भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारी मदद की जा रही है, तो यहाँ पर तुम्हारे की इंग्लिश यू लगेगी। तो आर यू बीइंग हेल्प्ड, ठीक है, क्या तुम्हारी मदद की जा रही है, क्या हो जाएगा, आर यू बीइंग हेल्प्ड। अगला है उसके द्वारा गाड़ी क्यों नहीं चलाई जा रही है। उसके द्वारा गाड़ी क्यों नहीं चलाई जा रही। अब उसके द्वारा हमें पता नहीं कि उसका, उसके द्वारा जो ये लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पे आप लास्ट में हिम या हर दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे, गाड़ी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बनाया गया है क्या है। तो हम करेंगे वाई इज, क्योंकि इंग्लिश वाई, गाड़ी के अकॉर्डिंग इज आएगा। वाई इज द कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम, या फिर हर। वाई इज द कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम, वाई इज द कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम। आप चाहें तो वाई इजंट द कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम भी कर सकते हैं, या हर भी लग सकता है एट द, ठीक है, हिम या हर दोनों में से हो जाएगा। तो उसके द्वारा गाड़ी क्यों नहीं चलाई जा रही है, वाई इज द कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम, या हर। मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। परेशान किए जाने के लिए आप इंग्लिश लगा सकते हैं, बॉदर्ड, डिस्टर्ब्ड, ट्रबल्ड, ठीक है, हैरेस्ड, ये सब आपकी इंग्लिश सही है। तो मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है, तो डिस्टर्ब्ड अगर लगाया था तो डिस्टर्ब भी लग जाएगा, बॉदर्ड भी लग जाएगा, ट्रबल्ड भी लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ कोई भी एक लगा लीजिए। मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है, वाई एम आई बीइंग ट्रबल्ड, या डिस्टर्ब्ड, या बॉदर्ड, BOTHERED, है ना। वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड, तो सिंपल ये कर सकते हैं, वाई एम आई बीइंग ट्रबल्ड, या वाई एम आई बीइंग हैरेस्ड, वाई एम आई बीइंग बॉर्डर्ड। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है, वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब, इस तरह से कर सकते हैं। राहुल को क्यों सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर राहुल हमारा, राहुल की बात हो रही है, तो राहुल को लेंगे, राहुल अकॉर्डिंग इज आएगा, तो वाई के साथ इज लगेगा। वाई इज राहुल बीइंग, सिखाया जा रहा मतलब सिखाना किसी को, जो टीच होता है, टीच का शॉर्ट फॉर्म टॉट हो जाएगा, वाई इज राहुल बीइंग टॉट। ठीक है, वाई इज राहुल बीइंग टॉट, सिखाना या पढ़ाना की इंग्लिश टीच होती है, थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, वाई इज राहुल बीइंग टॉट। तो ये आपके कल के एक्सरसाइज के ऊपर ओवरव्यू कर लिया हमने। तो आज हम आगे बढ़ने उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे उसके द्वारा पीटा जा रहा है, कल भी कराया था ये। मुझे उसके द्वारा पीटा जा रहा है, या मैं पिट रहा हूँ उसके द्वारा, उसके द्वारा मैं पिट रहा हूँ, या उससे मैं पिट रहा हूँ, तीनों बात एक ही है। मुझे उसके द्वारा पीटा जा रहा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे उसके द्वारा पीटा जा रहा है, मैं पिट रहा हूँ उसके द्वारा, मैं हूँ क्या पिट रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ उसके द्वारा। मुझे उसके द्वारा पीटा जा रहा है। यस, आप लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग आंसर कीजिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। आई एम बीइंग बीटन बाय हिम, करेक्ट, मैं उसके द्वारा पीटा जा रहा हूँ। आई एम बीइंग, बीइंग इसलिए आया क्योंकि रहा रही है ना। अच्छा, मैं बोलूं आपसे, मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, तब क्या करेंगे। मैं उसके द्वारा पीटा जा रहा हूँ, उसमें आपने बीइंग लगा ली, लेकिन पिछले वाले क्लासेस मत भूलिएगा,
मैं पूछूं अगर मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, पीटा जा रहा नहीं, मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, इसकी इंग्लिश बताइए। मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, उसके द्वारा तो बोला ही है मैंने। बीइंग तो पहली बात आएगा नहीं यहाँ पे। पीटा जाता है, पीटा जा रहा नहीं बोला। बीइंग कब आता है? रहा रही वाले में ही बीइंग आ सकता है। बीइंग में आईएनजी लगा है, इसका मतलब रहा रही वाले में ही आएगा पैसे बोले। मैं बोल रहा हूँ मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है। केवल एक रिस्पॉन्स सही आया है अभी तक, बाकी लोग करेंगे। मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, इसकी इंग्लिश। मैं सहमत हूं आपके उस आंसर से जिसमें आपने कहा मैं उसके द्वारा पीटा जा रहा हूं, तो आई एम बीइंग बीटन बाय हिम, पर मैं चाहता हूं अब ट्रांसलेशन इसका। मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है। आप भूल चुके हैं लगता है, काफी कम लोग आंसर दे पा रहे हैं। मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाया गया है। ठीक है, जैसे कोई बोल रहा है कि वह मुझे पीटता है, ही बीट्स मी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ही बीट्स मी का पैसिव वॉइस भूल गए हैं क्या? ही बीट्स मी, ये सिंपल प्रेजेंट है, पहले पढ़ा चुका हूँ। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड और डायरेक्ट बाई एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। मी को सब्जेक्ट बना करके लगाएंगे तो आई हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जिन लोगों ने दिया है आई एम बीटन बाई हिम, बस वही करेक्ट है। ठीक है, आई एम बीइंग बीटन नहीं होगा, आई एम बीटन बाई हिम होगा। मैं जी और आई आंसर दो। मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है, आई एम बीटन बाई हिम। ठीक है, अच्छा ऐसे बताइए, चलिए मिक्स में ही करते हैं। एक सेंटेंस है, उसे पढ़ाया, उसे उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और दूसरा है, उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दोनों के आंसर्स लिखेंगे ट्रांसलेट करके लिखिए। उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और दूसरा उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस है। उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और अगला है उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। पहले आप करेंगे उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर करेंगे उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। स्टडी नहीं हो सकता श्रद्धा जी, पढ़ाया जाने के लिए स्टडी नहीं लगता, टॉट लगेगा। ठीक है, उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है दूसरा है, और पहला है उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। यस, उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। काफी कम लोग आंसर कर पा रहे हैं। ही इज टॉट बाई द टीचर या टीचर, ही इज टॉट बाई द टीचर। दूसरा हो जाएगा ही इज बीइंग टॉट बाई द टीचर, है ना? या बाई और टीचर भी सही है। ठीक है, उसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट। दूसरे का हो जाएगा बाई टीचर, और पहले का ही इज टॉट बाई टीचर। ही इज टॉट बाई टीचर, ही इज बीइंग टॉट बाई द। दोनों कैसे लगा दिया, लगाते हैं या तो द लगाइए या तो अ लगाइए। ही इज बीइंग, ही इज टॉट बाय द टीचर या ही इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, तो इन चीजों को समझेंगे कि जहां पर हम सिंपल रहा रही होगा वहां पर हम बीइंग लगाते हैं, जहां नहीं होता रहा रही, सिंपली होता है कि ये किया जाता है वो किया जाता है, तो वहां पर हमें आईएनजी लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर पीको किया जाता है, होता है ना लिखा हुआ बाहर। बताइए, यहाँ पर पीको किया जाता है, यानी यहाँ पीको किया जाता है, पर की इंग्लिश नहीं लगेगी। यहाँ पर पीको किया जाता है मतलब यहाँ पीको किया जाता है। यहाँ पीको किया जाता है। बताएंगे जल्दी से।
किया जाना की इंग्लिश, डू का शॉर्ट फॉर्म डन हो जाएगा। ठीक है, पीको के पीको ही रहने देंगे। ठीक है, पीको तो अपने आप में है ही। हालांकि सिलाई के लिए स्टिचिंग भी होता है, लेकिन पीको PICO ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टिचिंग हेमिंग भी होता है साथ में। यहाँ पीको किया जाता है, जल्दी से बताइए। यस, यहाँ पीको किया जाता है। तो पीको इज डन हियर बाय अस, दीपमाला जी ने किया है, इन्होंने बाय अस अपने पास से लगा दिया कि हमारे द्वारा यहाँ पीको किया जाता है, उस सेंस में लगाया है। चलिए, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। पर हमने हम का बोला ही नहीं था, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसे। पीको इज डन हियर, सिंपल। ठीक है, या फिर आप अगर हियर नहीं लगाना चाहते, यहाँ पर आप सेंस में लेना चाहते, तो एट दिस प्लेस भी बोल सकते हैं, है ना। पर हेयर जनरली आ जाएगा यहाँ की इंग्लिश, पीको इज डन हियर, सिंपल। ठीक है, यहाँ पीको किया जाता है, पीको इज डन हियर। अच्छा बताइए, यहाँ पीको किया जा रहा है, इसका क्या होगा? यहाँ पीको किया जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पीको किया जा रहा है, पीको इज बीइंग डन हियर बाय अस, पीको इज बीइंग डन हियर। सही है। यहाँ पीको किया जाता है, पीको इज बीइंग डन हियर, सिंपल, है ना। बढ़िया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंस पे। याद रखें, पुरानी चीजों को भूले नहीं, जो भी आपने पढ़ा है उसको याद रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं, इसका लिख सकते हैं आप यहाँ पर। एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी कर चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब टेंस पढ़ा था हमने। वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम है ये। तो सी, सॉरी, सब्जेक्ट या के साथ हैज या हैव आ सकता है, और वर्ब थर्ड एंड उसके बाद ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बना फोकस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हैज हैव आएगा, और याद रखेंगे हैज के बाद बीन क्यों लग रहा है यहाँ पर। बीन लग रहा है, जो टेंस वाला थर्ड फॉर्म है उसको बी के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो बी फॉर्म चेंज होता है, तो यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन ये आपका लग जाएगा। और बाकी पैसिव के हिसाब से थर्ड फॉर्म तो आता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझेंगे, समझ में आएगा। अशोक हैज रिटन अ लेटर, अशोक ने एक पत्र लिख लिया है, या अशोक एक पत्र लिख चुका है, ये हिंदी हो जाएगी। या अशोक ने एक पत्र लिखा है। पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, एक पत्र अशोक के द्वारा लिखा जा चुका है, या फिर एक पत्र अशोक के द्वारा लिखा गया है। ये दो हिंदी हो सकती है। तो अ लेटर शुरू में आ जाएगा, और हैज ही आएगा क्योंकि अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अशोक। लेटर्स होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, हैज की जगह यहाँ पर हो जाता हैव बीन। पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट और सिंगुलर नाउन आता है। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे और प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, तो अशोक हैज रिटन अ लेटर, इसका पैसिव है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अशोक। ऐसे ही अगला एग्जांपल आपका है, चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द केक्स, बच्चों ने सारे केक खा लिए हैं। तो ऑल द केक्स, अब यहाँ ऑल द केक्स क्या है, प्लूरल, थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव बीन आ जाएगा। हैज बीन सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, और हैव बीन प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ। तो ऑल द केक्स हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन, ऐसे हम कर लेंगे। ऑल द केक्स हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। ठीक है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस हैज के बाद नॉट लगेगा और बीन लग जाएगा। याद रखेंगे, हैज नॉट बीन,
या हैव नॉट बीन, दोनों के बीच में बीन, दोनों के बीच में नॉट लगा हुआ है। कभी भी हम नॉट हैव बीन या नॉट हैज बीन नहीं कर सकते, और ना ही हैज बीन नॉट कर सकते हैं, हैव बीन नॉट कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। हमें याद रखना है, जब भी नेगेटिव होता है और एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब में वर्ड शामिल होते हैं, तो पहले वर्ड के बाद नॉट रखते हैं। ठीक है। तो जैसे अशोक हैज नॉट रिटन अ लेटर अगर होता तो हम क्या करते, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय अशोक, ऐसे कर लेते। या अ लेटर हैजंट बीन रिटन बाय अशोक, या एंट बीन रिटन बाय अशोक, एंट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव होता हैज अशोक रिटन अ लेटर, तो इसका आंसर हो जाता हैज अ लेटर बीन रिटन बाय अशोक। ठीक है। हैज आगे आ जाता, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय अशोक। ऐसे ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है यस नो क्वेश्चन में। तो हैज नॉट अशोक नॉट रिटन अ लेटर, ये आपका क्वेश्चन होता, तो आप इसका पैसिव बनाते हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय अशोक। या चाहे तो हैजंट का यूज भी कर सकते हैं, हैजंट अ लेटर बीन रिटन बाय अशोक, ये भी आपका पॉसिबल है। आगे ओपन एंडेड क्वेश्चन होता, व्हाई हैज अशोक रिटन अ लेटर, तो ऐसे फॉर्म बनता, व्हाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय अशोक। ऐसे नेगेटिव में होता, वाई हैज अशोक नॉट रिटन रिटन अ लेटर, तो हो जाता वाई हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय अशोक। या हैजंट भी लगा सकते हैं, वाई हैजंट अ लेटर बीन रिटन बाय अशोक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं आपकी नॉलेज, आपने कितना सीखा। बताएंगे मुझे, ही हैज प्लेड कार्ड्स, उसने कार्ड्स खेले हैं, उसने ताश खेला है, ताश के पत्ते खेले, है ना। ही हैज प्लेड कार्ड्स, कार्ड्स प्लूरल है, याद रखेंगे। तो डिसाइड कीजिएगा हैज बीन लगाना है या फिर हैव बीन। ही हैज प्लेड कार्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका केस रहेगा। बताएंगे ही हैज प्लेड कार्ड्स, ही हैज प्लेड कार्ड्स। दीपाला जी कार्ड क्यों कर दिया आपने, कार्ड्स बोला। ही हैज प्लेड कार्ड्स, ही हैज प्लेड कार्ड्स। अच्छा एक चीज याद रखना है, जैसे पूनम जी ने द कार्ड्स हैज बीन लगा, पहले तो हैज बीन नहीं लगेगा, कार्ड्स है प्लूरल है ना, तो हैव बीन लगेगा। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपने द अपने पास से लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, बट अभी आप यहाँ देखेंगे हमारे पास सेंटेंस ऑलरेडी दे रखा है ना। और सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को बोला है, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। अगर मैंने हिंदी बोला होता और आपको ट्रांसलेशन बोला होता तो द भी लगा सकते थे आप, पर यहाँ पर सेंटेंस में मैंने द नहीं लगाया था, अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग पैसिव फॉर्म बनाए, तो वहां पर आप द को स्किप कर सकते हैं। तो हमारी बात, क्योंकि सेंटेंस में जो क्वेश्चन दे रखा है वहां पे द नहीं दिया दिया हुआ है, तो अपने पास से नहीं लगाए, क्योंकि पैसिव वॉइस उसी का बनता है जो हमारा सेंटेंस दे रखा है एज इट इज में। ऑब्जेक्ट उठाइए और उसको लगाइए। तो कार्ड्स हैव बीन प्लेड बाय हिम, ही हैज प्लेड कार्ड्स का पैसिव फॉर्म हो गया कार्ड्स, कार्ड्स के अकॉर्डिंग हैव बीन, है ना। हैज बीन नहीं आ सकता क्योंकि कार्ड्स प्लूरल है। कार्ड्स हैव बीन प्लेड बाय हिम, ऐसी बताएंगे, यू हैव बीटन मी, यू हैव बीटन मी, यू हैव बीटन मी। मी का आई होता है, और आई के साथ याद रखेंगे क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। आई थर्ड पर्सन नहीं। यू हैव बीटन मी, कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, तुमने मुझे पीटा है या तुम मुझे पीट चुके हो। और इसका पैसिव वॉइस हिंदी में बोलता हूं मैं तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका हूं। तुमने मुझे पीटा है। दीपाला जी आपने हिम क्यों लगाया, बाई हिम क्यों किया, यू का हिम कैसे हो जाएगा।
Why have you added by him? सेंस में लगाया। तुमने मुझे पीटा है, उसके सेंस में क्यों लगाया? यहाँ सिंपल सी बात, अगर ट्रांस इसको हम पैसिव वॉइस भी बनाएंगे तो क्या यही तो होगा ना, कि मैं तुम्हारे द्वारा पीटा गया। समझिए, सेंस में भी कैसे, मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि तुमने मुझे पीटा है, और आप बस क्लेम करें कि भाई देखो मुझे पीटा गया है और तुम्हारे द्वारा पीटा है, वहां पर तो यू ही आएगा। सुनने में गलती हुई, कोई बात नहीं। उसने मुझे, अगर मैंने गलत बोला है तो आई एम सॉरी। यहाँ पर आपका इस सेंस में बनेगा, यू हैव बीटन मी, तुमने मुझे पीटा है। और दूसरा हिंदी बनेगा, मैं तुम्हारे द्वारा पीटा गया हूं। ऐसा ठीक है, मैं तुम्हारे द्वारा पीटा गया हूं, या फिर मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा गया, या मैं तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका हूं, ये भी हिंदी हो सकती है इसकी, ठीक है। मैं तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका हूँ, या मैं तुम्हारे द्वारा पिट चुका हूँ, ठीक है। काफी हिंदी हो गई इसकी। तो आई हैव बीन बीटन बाय यू, है ना, यू हैव बीटन मी का हो जाएगा आई हैव बीन बीटन बाय यू। चलिए, ऐसी नेगेटिव का बनाएंगे आप। इसमें बताइए, यू हैवंट बीटन मी या यू हैव नॉट बीटन मी, बताइए जल्दी से। यू हैवंट बीटन मी या फिर यू हैवंट बीटन मी, यू हैव नॉट बीटन मी, दोनों ही बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हैवंट शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट का ही, ठीक है। यू हैव नॉट बीटन मी, चाहे तो आप हैवेंट के साथ लगा सकते हैं, चाहे हैव नॉट के साथ, या एंट भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू हैवंट बीटन मी या यू हैव नॉट बीटन मी का आप कर पा रहे हैं, आई हैव नॉट बीन बीटन बाय यू, सही है। या फिर आई हैवंट बीन बीटन बाय यू हो जाएगा। हैव नॉट को हैवंट भी बोल सकते हैं, या फिर हैव नॉट को एंट भी बोल सकते हैं। राधा जी गलत कर लिया आपने, यू हैव नॉट बीन बीटन बाय मी को कर दिया, उल्टे ही बना दिया आपने। और पहली बात, आपने बीन भी नहीं लगाया। यू हैवंट बीटन मी, ये आपका सेंटेंस है। यू हैवंट बीटन मी, ये सेंटेंस है। या फिर यू हैव नॉट बीटन मी, ये सेंटेंस है। इसका बनाएंगे पैसिव, तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। मी शुरुआत में लाएंगे जो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन के लग रहा है तो आई हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग हैव आता है, आई हैव नॉट बीन बीटन बाय यू। जैसे पहला किया था उसमें आपको नॉट लगा देना है बीच में, हैव नॉट बीन या हैवंट बीन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन बीटन बाय यू, ये होता है। ऐसे ही बताएंगे, आई हैव नॉट बीन नहीं लगाया दिव्यांशी जी, यही गलती कर दी आपने। बीन जरूर लगाएंगे यहाँ पर, बी डबल की है। आई हैव नॉट बीन बीटन बाय यू, मुझे तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा गया। आगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे यस नो में, क्या तुमने मुझे पीटा है, हैव यू बीटन मी, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा गया है, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा गया है, या क्या तुम मुझे पीट चुके हो, बात एक ही है। हैव यू बीटन मी, इसका बनाएंगे हैव यू बीटन मी। यस, हैव यू बीटन मी, क्या तुमने मुझे पीटा है, क्या तुम मुझे पीट चुके हो, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा जा चुका है, या क्या मैं तुमसे पिट चुका हूँ। हैव आई बीन बीटन बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव आई बीन बीटन बाई यू, एंड एट द एंड यू विल बी एडिंग क्वेश्चन मार्क। राधा जी अपने आंसर को जरा देखिएगा, आई बीन क्या किया, हैव आई हैव आई बीन होगा, हैव आई बीन बीटन बाई यू, करेक्ट। ऐसे बताएंगे इसका नेगेटिव, हैव यू नॉट बीटन मी या हैवंट यू बीटन मी, बात दोनों एक ही है। क्या तुमने मुझे नहीं पीटा है का पैसिव वॉइस, क्या मैं तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा जा चुका हूँ। आप हैवंट के साथ भी बना सकते हैं, और हैव ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बीन ये भी बना सकते हैं। रिमेश जी ने हैव नॉट के साथ बनाया है, हैव आई नॉट बीन बीटन बाई। दीपमाला जी ने बनाया है हैव